दोस्तों वेलकम टू पीयर स्टॉक एनालिसिस। हम देख रहे हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। इसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे और कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो एक अच्छा मूवमेंट हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में या कल के ट्रेडिंग सेशन में दे सकते हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। और हम जो लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में बताने वाले हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए ताकि एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो हम वीकली चार्ट पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वीकली चार्ट पे एक जो सपोर्ट हमें निफ्टी में दिख रहा था वो था 17,338 से लेकर लगभग 17,241 के अराउंड। तो निफ्टी ने आज लो बनाया 216, वहाँ से निफ्टी ने बाउंस बैक किया और बढ़िया मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ। 17,503 का क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। आप देख पा रहे हैं डेली चार्ट पर एक बढ़िया रिवर्सल कैंडल 0.5% का पॉजिटिव मूव क्लोजिंग निफ्टी में हमें देखने को मिला है। हाई बनाया है 17,553 जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था आज निफ्टी में। तो डेली चार्ट पे अगर सपोर्ट की तरफ देखा जाए तो निफ्टी में ये जो सपोर्ट जोन है लगभग आज का जो ओपनिंग था 17,281 से लेकर 17,250 ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ही। लेकिन निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है लगभग 17,503 के लेवल पर, तो एक सपोर्ट की बात की जाए तो निफ्टी में अब सपोर्ट फिर से एक बार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। 17,437 से लेकर 17,450 ये जो लेवल है ये एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह निफ्टी में एक्ट करेगा। और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ निफ्टी में आएगा वो आएगा 17,550। अगर ये क्रॉस होता है तो 17,600 से लेकर 17,634 ये एक रेजिस्टेंस हम डेली चार्ट पर देख सकते हैं। अगर क्रॉस हो जाए तो उसके बाद हम लगभग 17,800 का लेवल अचीव कर सकते हैं। तो इंट्राडे की लेवल्स भी देख ही लेते हैं। इंट्राडे में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन रहा है आज हमारे लिए, क्योंकि हमने जो आपको लेवल्स बताए थे जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी ने जो लो बनाया पहले ही कैंडल में 17,216 और हमने जो लेवल आपको बताया था 17,221 जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ऐसा हमने आपको कहा भी था। तो लगभग उसी पॉइंट के नीचे सिर्फ 5 पॉइंट निफ्टी ट्रेड किया और वहीं से बाउंस करते हुए निफ्टी ने एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें दिया है और जिसकी रैली हम दिन भर देख पाए हैं। तो निफ्टी ने ऊपर की तरफ जैसे ही ट्रेड किया तो निफ्टी ने लगभग हमारा 17,557 का लेवल हिट कर लिया है और वहीं से नीचे आते हुए निफ्टी ने 17,493 के अराउंड एक सपोर्ट बनाकर क्लोजिंग दिया है। तो अगर ऊपर की तरफ हम मूवमेंट चाहते हैं तो 17,557 जैसे ही क्रॉस होता है तो 17,623 से लेकर 17,636 ये लेवल हम हिट कर सकते हैं। और उसके बाद 17,689 से लेकर 17,696 और 17,764 से लेकर 17,823 और 832 ये लेवल्स ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। और अगर वीकनेस दिखता है तो पहला सपोर्ट 17,428 से लेकर 425, 17,359 से लेकर 17,337 ये लेवल्स एक बढ़िया सपोर्ट की तरह निफ्टी में एक्ट करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला 0.39% का। निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा 0.10% का कम पॉजिटिव मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, लेकिन लगभग बैंक निफ्टी ने भी अपने एक सपोर्ट जोन से बाउंस करते हुए मूवमेंट दिया है। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखा जाए तो बैंक निफ्टी में हमें जो रेजिस्टेंस लग सकता है डेली चार्ट पर वो आएगा 37,700 से 37,650 के अराउंड। अगर सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो एक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है 36,900 से लेकर लगभग 36,900 के बाद जो लेवल आएगा सपोर्ट की तरह जो एक्ट कर सकता है वो 37,000 का लेवल रहेगा। और 30,000 से ऊपर 37,080 तक का जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इंट्राडे के लेवल्स की बात करें तो जो कि हम कल के ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट हमें हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिलता है तो पहला टारगेट हम रख सकते हैं 37,330, 37,443, उसके बाद 37,540 से लेकर 37,637 और 37,734 से लेकर 37,764 और 37,976 से लेकर 38,025 ये ऊपर के तरफ के टारगेट्स रहेंगे। नीचे अगर वीकनेस दिखता है तो 37,130 का लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। उसके बाद
36,961 से लेकर 36,931, 36,865, 37,769 और 37,650 के अराउंड का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। कुछ स्टॉक्स की बात अगर करें तो हमारे रडार पर जो पहला स्टॉक है वो है इंडियन बैंक। लगभग हमारा जो सपोर्ट जोन था उसी से बाउंस कर लिया है इंडियन बैंक ने 144 के अराउंड, और 152 का लेवल टेस्ट कर लिया है। तो कल अगर 152 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो हम स्टॉक में 153.50, 155, 157, 159 से लेकर 160 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो हम स्टॉक में 170 से 180 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक में वॉल्यूम्स भी बढ़िया है और एक सपोर्ट जोन से स्टॉक बाउंस कर रहा है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो, डेली चार्ट पे जो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा था पहले, ये जो लेवल है इसको फिर से एक बार हिट कर लिया है स्टॉक ने। लगभग जो ब्रेकआउट लेवल था उसी को रीटेस्ट करके स्टॉक अप बाउंस करने के लिए तैयार है, ऐसा हम टेक्निकली कह सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। पिछली बार भी हमने ये स्टॉक जब 60 के ऊपर दिया था तो लगभग हमें बढ़िया एक मूवमेंट मिला था 80 तक के लेवल का। फिर से एक बार स्टॉक उसी जोन से बाउंस कर रहा है। स्टॉक ने आज हाई बनाया 64.40, तो स्टॉक कल 64.50 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 65, 66, 67 और 68 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये भी लेवल्स ब्रेक होता है तो आगे हम 72 से लेकर 75 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक बढ़िया सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है स्टॉक, तो एक बढ़िया मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हमें नज़र आ रहा है इस स्टॉक में। जो पिछले 3 कैंडल्स थे रेड कैंडल्स यानी कि 3 ब्लैक क्रोज, उसको आज स्टॉक ने 10% का पॉजिटिव मूवमेंट देकर कवर कर लिया है। काफ़ी बुलिश कैंडल बना है स्टॉक में। ये जो कैंडल है लगभग अगर ऊपर का विक अगर इसमें नहीं होता छोटा सा तो इसको हम बुलिश मारुबुजू कैंडल कह सकते थे। कल अगर स्टॉक फिर से 528 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 531 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो 535, 540 और 550 ये लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। स्टॉक अगर 550 क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 570, 580 और 600 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट बढ़िया वॉल्यूम के साथ नज़र आ रहा है, काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है स्टॉक, तो आने वाले दिनों में ये टारगेट हिट हो सकते हैं। अगला स्टॉक है JSW स्टील। काफ़ी बढ़िया मूवमेंट इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिल रहा है 658 से 664। ये हमारा एक सपोर्ट जोन था, स्टॉक ने यही से फिर से एक बार बाउंस किया है, हाई बनाया है 689.7। तो स्टॉक कल अगर 690 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 693, 696, 699, 700 और अगर 700 का लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक में हम 705 से 7010 और 7020 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है PI इंडस्ट्रीज़। PI इंडस्ट्रीज़ लगभग हमारा जो एक प्रीवियसली जो सपोर्ट जोन था 2926 से लेकर 2958, उसी जोन में फिर से एक बार PI इंडस्ट्रीज़ आ गया है। कल अगर स्टॉक 2933 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 2950 से लेकर 2958 ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये भी क्रॉस होता है तो स्टॉक में 2970, 2980, 2990 और 3000 ये लेवल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अगर 3000 का लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक में हम 3050 से लेकर 3100 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक में वॉल्यूम्स भी बढ़िया है और एक बढ़िया जोन में आ रहा है स्टॉक। अगर ये जोन अगर क्रॉस कर लेता है तो अच्छे टारगेट इस स्टॉक में हम अचीव कर सकते हैं। डेली चार्ट पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि किस तरह ये लेवल एक प्रीवियसली सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो इसके ऊपर जैसे स्टॉक ट्रेड करने लगेगा एक अच्छा मूवमेंट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है एलेम्बिक फार्मा। तो एलेम्बिक फार्मा में एक बेस बना लिया है लगभग 730 से 742 के लेवल पर। कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 775 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 780, 785, 790 से लेकर 795 ये लेवल हिट होते हुए देख सकते हैं। अगर 795 का लेवल स्टॉक क्रॉस करके ट्रेड करने लगता है तो स्टॉक में हम 800, 810, 820 और 850 से 865 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो
तो हमने आपको ये जो स्टॉक्स बताया है कॉशियसली ट्रेड करें, क्योंकि अभी मार्केट ने एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस किया है। तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे, अपने प्रॉफिट्स जैसे आप कंफर्टेबली चाहते वैसे बुक करते रहे। अगर आप लेवल फॉलो करते हैं अच्छे से तो एक अच्छा प्रॉफिट आप बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। थैंक यू।